यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत कक्षा 6 का तीसरा पाठ। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का तीसरा पाठ, जिसमें सर्वनाम शब्द जो हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे तो पुल्लिंग शब्द हैं। इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैसे किया जाना चाहिए, इनके बारे में हम ज्ञात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। प्रथम पुरुषः। अब इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम पुरुष के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे सर्वनाम शब्द कैसे रहते हैं। सर्वनाम शब्द जो हैं, जब किसी नाम के स्थान पर हम उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार हमें नाम ना लेना पड़े तो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सर्वनाम हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है ये हम सीखेंगे। तो क्या है इसमें, जैसे है सः, तौ, ते, एषः, एतौ, एते, कः, कौ, के। अब इसे मैं हिंदी में बता देता हूँ। सह मतलब वह, तौ वो दोनों, ते वो सब, एषः यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब, कः कौन, कौ दो कौन, के और वो सब कौन। आगे चलते हैं, इनका प्रयोग सीखेंगे हम। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो, जैसे क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है सः बालकः, सः लिखति। अब देखिए सः बालकः, अब ये जो चिन्ह बना हुआ है, इससे बालक काफ़ी दूर है ना। ये जहाँ पर हम बता रहे हैं, ये जो लिखा है इससे काफ़ी दूर है ये। तो जब कोई दूर होता है और हमारा जो स्थान है जहाँ पे हम खड़े हों, और वहाँ से अगर हम किसी दूर खड़े बालक को इंगित करके बताएं कि वह बालक है, या उसकी कोई प्रतिक्रिया को बताएं, तब हम क्या प्रयोग कहेंगे, क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सः बालकः। देखिए ये इंगित कर रही है, क्या है, सः बालकः। बालक क्या कर रहा है, देखिए बालक लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, सः लिखति, वह लिख रहा है। ठीक है। अब पूरा मिला करके बोलेंगे, क्या हो जाएगा, सः बालकः लिखति, वह बालक लिखता है। दूसरे में चलेंगे, दो वचन में, तौ बालकौ। चित्र में देखिए 2 बालक बने हुए हैं, तौ बालकौ। तौ लिखतः, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं। तौ लिखतः, तौ बालकौ लिखतः, वो बालक मतलब वो दोनों बालक लिख रहे हैं। तौ के कहने से यहाँ 2 का बोध होता है। ठीक है। तौ अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर 2 का बोध होगा। तौ लिखतः अर्थात 2 लोग लिख रहे हैं। तौ पठतः 2 लोग पढ़ रहे हैं। तौ पिबतः 2 लोग पी रहे हैं। ऐसा हम आगे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तौ बालकौ लिखतः, दोनों बालक लिख रहे हैं। कौन से दोनों बालक, वो 2 बालक लिख रहे हैं। चलिए तीसरे में चलेंगे, बहुवचन में। चित्र में आप देखिए, अब ये चित्र यहाँ से थोड़ा सा दूर है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ते बालकाः, वो बालक, ते लिखन्ति, क्या कर रहे हैं वो लोग, के लिखन्ति, ते लिखन्ति, ते बालकाः लिखन्ति, वो बालक क्या कर रहे हैं, ते बालकाः लिखन्ति। आगे चलते हैं। अब देखिए पहले के चित्र में और अब के चित्र में अंतर है। ये जो लिखा हुआ है इसमें ये जो बालक ये दूर बना हुआ है, ये भी दूर बने हैं। और अब हम ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें ये जो चित्र हैं ये पास में है। ठीक है। तो यहाँ से हम किसका बोध करेंगे, निकटवर्ती, है ना। एषः, एषः का मतलब जो पास में है।
एषः चषकः, यह गिलास है। यह पानी पीने का गिलास, गिलास होता है ना, तो क्या होगा, गिलास को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चषकः। क्या कहेंगे, एषः चषकः, एषः चषकः अस्ति, एषः कः अस्ति, एषः चषकः अस्ति, यह गिलास है। एतौ चषकौ, ये दोनों क्या हैं, गिलास हैं, ये दोनों चषक हैं। ठीक है। एतौ चषकौ, एतौ कौ, एतौ चषकौ स्तः, यह दोनों गिलास हैं। एते चषकाः, ये गिलास, एते के, एते चषकाः सन्ति, यह गिलास हैं। अब ये पास में बने हुए हैं, तो जो निकटवर्ती होते हैं, जो पास में होता है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, एक वचन में, एक वचन में हम कहेंगे एषः। अगर दो वचन में कोई पास में है तो क्या कहेंगे, एतौ। और बहुवचन में अगर पास में है तो क्या कहेंगे, एते। आगे चलेंगे हम, कुछ उदाहरण है जिनके माध्यम से हम अभ्यास करेंगे। सः नरः, तौ नरौ, ते नराः। सः चलति, तौ चलतः, ते चलन्ति। सः नरः चलति, तौ नरौ चलतः, ते नराः चलन्ति। इनका हिंदी में हम समझ लेते हैं। वह नर, यानी वह मनुष्य या इंसान कह सकते हैं। फिर तौ नरौ, दो लोग, है ना, दो मनुष्य। ते नराः, बहुत सारे लोग। फिर सह चलति, वह चलता है। तौ चलतः, वो दोनों चलते हैं। ते चलन्ति, वो सब चलते हैं। सह नरः चलति, वह नर चलता है। तौ नरौ चलतः, वो दो नर चलते हैं। ते नराः चलन्ति, वो नर चल रहे हैं या चलते हैं, वो सभी नर चलते हैं। ऐसा है बहुवचन में। सः सैनिकः रक्षति, वह सैनिक रक्षा करता है। तौ सैनिकौ रक्षतः, वो दो सैनिक रक्षा करते हैं। ते सैनिकाः रक्षन्ति, वो बहुत से सैनिक रक्षा करते हैं। एषः मयूरः नृत्यति, यह मयूर नृत्य करता है। अब यह मतलब पास में, ठीक है। सह मतलब वह, दूर है जो। एषः मयूरः नृत्यति, एतौ मयूरौ नृत्यतः, ये दोनों मयूर नृत्य करते हैं। एते मयूराः नृत्यन्ति, ये सारे मयूर नृत्य करते हैं, अर्थात बहुवचन में। दो से ज़्यादा हों, है ना, 3, 4, 5, 6, जितने भी ज़्यादा होंगे वह सब बहुवचन में आएंगे। फिर एषः शिक्षकः अस्ति, यह शिक्षक है। एतौ शिक्षकौ स्तः, यह दोनों शिक्षक हैं। एते शिक्षकाः सन्ति, ये सब शिक्षक हैं। एषः मूषकः अस्ति, यह मूषक है। ठीक है, मूषक अर्थात चूहा। एतौ मूषकौ स्तः, ये दोनों चूहे हैं। एते मूषकाः सन्ति, यह सब चूहे हैं या मूषक हैं। नीचे की लाइन देखेंगे। एषः बालकः, यह बालक। एतौ बालकौ, एतौ बालकौ, यहाँ पर जो है तो प्रश्न चिन्ह आएगा, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। एषः बालकः, यह बालक है। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। एते बालकाः, यह बालक हैं। ऐसा, ठीक है। जब हम ये जो वाक्य लिखा है, तो इन वाक्य के अंत में जो पूर्ण विराम होता है, प्रश्नवाचक है, तो इनके लगने से भाव बदल जाता है। जैसे अगर हम यहाँ कहें तौ नरौ चलतः, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो हमने सामान्य तरीके से बोला। पर अगर यह प्रश्नवाचक लग जाएगा तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे, तौ नरौ चलतः, क्या ये दोनों चलते हैं।
क्या वह दोनों चलते हैं, क्या वो सब चलते हैं। इस प्रकार से हम बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंगम, प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुष के बारे में हम ज्ञात करेंगे। सा, ते, ताः, एषा, एते, एताः, काः, के, काः। वह, ये स्त्रीलिंग के लिए है ना। सा यानी वह, ते यानी वो दोनों, और ताः यानी वो सब। एषा ये, एषा ये दोनों, और एताः ये सब। का कौन, के कौन दो, काः कौन सब। अब इनका हम अच्छे से प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए, सा बालिका, वह बालिका। आप देख पा रहे हैं चित्र थोड़ा सा दूर है, जो बालिका खेल रही है। सा क्रीडति, का क्रीडति, सा क्रीडति। सा बालिका क्रीडति, वह बालिका खेलती है। फिर यहाँ देखेंगे दो वचन में, ते बालिके, के बालिके, ते बालिके, दूर हैं दोनों, है ना। ते बालिके, वो दो बालिका, ते क्रीडतः, वो दोनों खेलती हैं। ते बालिके क्रीडतः, वो दोनों बालिकाएं खेलती हैं। ताः बालिकाः, काः बालिकाः, ताः बालिकाः, ताः क्रीडन्ति, ताः किं कुर्वन्ति, ताः क्रीडन्ति, वह खेलती हैं। ताः बालिकाः क्रीडन्ति, वो बालिकाएं खेलती हैं। दो से ज़्यादा हैं तो बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये निकटवर्ती के लिए है। एषा पेटिका, पास में बनी हुई है ये पेटी। एषा पेटिका, यह पेटी है। एषा पेटिका अस्ति, यह पेटी है। एते माले, ये दो माला। एते माले स्तः, ये दो मालाएं हैं। एताः महिलाः, ये महिला हैं। एताः गायन्ति, एताः किं कुर्वन्ति, एताः गायन्ति। देखिए सभी लोग गा रही हैं। एताः गायन्ति, यह गाती हैं। एताः महिलाः गायन्ति, ये महिलाएं गाती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, सा घटी, वह घड़ी। सा घटी अस्ति, वह घड़ी है। सा अर्थात जो दूर है। स्त्रीलिंग में जब कोई दूरवर्ती चीज़ें होती हैं, या कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग के लिए, सा यानी वह। सा घटी, वह घड़ी। सा घटी अस्ति, वह घड़ी है। फिर यहाँ देखेंगे, ते द्रोण्यौ, वह दो बाल्टियाँ हैं। ये क्या हैं, बाल्टियाँ हैं। ठीक है, जिनमें हम पानी भरते हैं। ते द्रोण्यौ, वह दो बाल्टियाँ। ते द्रोण्यौ स्तः, वो दो बाल्टियाँ हैं। ताः लेखन्यः, लेखन्य अर्थात लेखनी, है ना, पेन। ताः लेखन्यः, वह लेखनी हैं। या ताः लेखन्यः सन्ति, वह सब लेखनी हैं। कुछ अभ्यास करेंगे। एक वचन, दो वचन और बहुवचन का, है ना। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सा, ते, ताः, एषा, एते, एताः, का, के, काः। सा छात्रा, वह छात्रा। ते छात्रे, वो दोनों छात्राएं। ताः छात्राः, वो सब छात्रा हैं। सा माला, वह माला। ते माले, वो दो माला। ताः मालाः, वो सब मालाएं। एषा महिला, यह महिला। एते महिले, ये दो महिलाएं। एताः महिलाः, ये सब महिलाएं। एषा पेटिका, यह पेटी।
एते पेटिके, ये 2 पेटियाँ। एताः पेटिकाः, ये सब पेटियाँ। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि किस प्रकार प्रश्न किया जाता है और किस प्रकार उसका उत्तर आता है। प्रश्न आप देखेंगे जिसका वर्ण अलग है और उत्तर का वर्ण अलग हमने कर दिया है। ऐशा का, यह क्या है। अब ऐशा किसके लिए बोलेंगे, इसके लिए नहीं, इसके लिए, क्योंकि ऐशा एक वचन में आता है। ऐशा का, ऐशा लेखनी। एते के, ये 2 कौन, एते पुस्तके, ये 2 पुस्तक। जब 2 रहेंगे तो क्या कहेंगे, एते, ठीक है। फिर एताः काः, ये सब कौन, एताः घट्यः, ये सब घड़ियाँ। तो आज का जो सेशन है ये यहीं पर विराम को प्राप्त हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से यह समझ में आया होगा। और आप सभी लोग, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और इनको बार बार आप देखिए, इसका जो स्क्रीनशॉट है ये आप ले सकते हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और इसकी आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।